नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अजनबी अम्मा। रतनपुर गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके राजू नाम का एक बेटा था। राजू बाहर कमाने के लिए गया और वह अपनी माँ को हर महीने मनी ऑर्डर भेजता। डाकिया बाबू अम्मा को पैसे दे जाता था। अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने अम्मा को देखते ही अपनी साइकिल रोक दी। अपने आंखों पर चढ़े चश्मे को उतारकर आंचल से साफ कर वापस पहनी अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी हुई निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिये ने अम्मा को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन अम्मा उससे विनती करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। अम्मा, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए डाकिया रुपया अम्मा के हाथ में देने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डालने लगा। लो अम्मा, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ में मोबाइल ले फ़ोन पर बेटे से हालचाल लेती अम्मा मिनट भर बात कर ही संतुष्ट हो गई। उसके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपये हैं अम्मा। यह कहते हुए उस डाकिया ने 100 के 10 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। रुपये हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? यह 100 रख लो बेटा। क्यों अम्मा? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपये पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो। कुछ तो खर्चा होता होगा ना? अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती कर उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती और अपने घर के भीतर चली गई। वह डाकिया अभी कुछ कदम ही वहाँ से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उनके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले रामदेव को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना? मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। रामदेव की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है भाई साहब? रामदेव के सवालों का सामना करता वह डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस अम्मा को भी अपनी जेब से रुपये देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपये देते हैं। ऐसा क्यों? रामदेव का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए डर गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी। मैं रुपये इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिये की बात सुनकर रामदेव हैरान हुआ, लेकिन डाकिया बताने लगा, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह उनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी अम्मा के नाम आई थी। उस डाकिये की बात सुनकर रामदेव की जिज्ञासा हुई, कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? कोरोना की वजह से उनके बेटे की जान चली गई। अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? रामदेव की जिज्ञासा दुगनी हो गई। लेकिन
डाकिया ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ, लेकिन यह आपकी अम्मा नहीं है ना। मैं भी हर महीने 1000 रुपये भेजता था अपनी अम्मा को, लेकिन अब मेरी अम्मा तो है नहीं। यह कहते हुए उस डाकिये की आंखें भर आई। हर महीने डाकिया से रुपये ले अम्मा से उनका बेटा बनकर बात करने वाला रामदेव उस डाकिये का एक अजनबी अम्मा के प्रति आत्मिक स्नेह देखकर निःशब्द रह गया। देव मन ही मन सोचता है, जिसके पास माँ नहीं होती है वो ही माँ की अहमियत जानते हैं। डाकिया बाबू जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो माँ की ममता को पहचानते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।